नीतीश कुमार का बिहार में 8 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण ने जितनी सुर्खियां नहीं बटोरी, उससे 100 गुना ज्यादा उनके बदले हुए तेवर और उनके बयान सुर्खियों में छा गए। देखिए, शपथ तो प्रदेश की थी, बिहार के मुख्यमंत्री की थी, मगर बात देश की, बात 2024 की। नीतीश कुमार ने बिल्कुल सीधा सीधा आज बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही सवाल खड़े कर दिए। नीतीश ने यह कहकर राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया कि 2014 अब रिपीट नहीं होने वाला। यानी कि नीतीश ने यह संकेत दे दिया कि वो नरेंद्र मोदी को चैलेंज देने खड़े हो गए हैं। सुनिए। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं। आपके कार्यकर्ता लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना सब। नरेंद्र मोदी जी को रोकेंगे 24 में। नीतीश ने देखिए अपनी दावेदारी से फिलहाल के लिए बचने की कोशिश की है। ये कहा है कि मैं कोई दावेदारी पेश नहीं कर रहा, मगर यह भी जरूर कह दिया है साथ में कि विपक्ष को एक हो जाना चाहिए, और वो ये भी कहते हैं कि वो अभी से इस काम में जुट जाएंगे। चाहेंगे कि सारे आगे सब कुछ करेंगे। अब आप सब दलों को एक करेंगे। आप तो जानते हैं, पहले आपने एक बार प्रयास किया था, एक बार किया था, लेकिन आगे भी जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके अब पूरा का पूरा मजबूत हो और सब लोग आगे का सब कुछ करें। अब तो आने वाला है ना भाई। देखिए, जिनको 14 में मिला, अब 24 है ना, फिर तो इसलिए सब लोग एकजुट हो जाए। नीतीश जी, आप क्या पूरे ताकि देश पूरे देश में 14 नहीं करे 14 वाले को 24 के आगे कुछ कामयाबी होगी। देश में घूमेंगे, जो भी तो होगा, करेंगे। हम अपने वीडियोस में कई बार ये कह चुके हैं कि पटना में जो निजाम परिवर्तन हुआ है वो सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है और नहीं रहने वाला। देखिए, अंदर खाने और ऊपर से भी उसके कई सारे संकेत मिल रहे हैं, और राजनीति क्या होती है, ये तमाम संकेतों को पढ़ना। अब नीतीश कुमार का सोनिया गांधी से मुलाकात करना एक प्रस्तावित मुलाकात है, इसके बारे में चर्चा हो रही है, और ये मुलाकात इस पूरे मुद्दे को आगे ले जाएगी। कई विपक्षी पार्टियों ने नीतीश के पाला बदलने को भी एक विक्ट्री के रूप में सेलिब्रेट करने की बात कही है। हमने टीआरएस को सुना, हमने कांग्रेस को सुना, एक पर एक कई को आवाज मिलने लग गई। I believe this is a positive change for the whole of the nation, because the era of backdoor politics have been countered very well by Mr. Nitish Kumar is what I personally believe, and I appreciate the efforts he has taken, and the Mahagathbandhan, it stood behind Mr. Nitish Kumar to uphold the verdict given by the people of Bihar. This backdoor politics should be one way or the other put to stop. Bihar has started the way. Bihar, Nalanda always has shown the way to the world, now to the country, I believe. Only saying both तो उनका घर का मामला है, किसने किसको धोखा दिया है तो हमें तो पता नहीं है, बट अल्टीमेटली जो बिहार की जनता ने किया है कि नीतीश जी को उन्होंने सीएम बनाया, तो अगर उनको सीएम बने रहने देते तो ये हालत। ये परिवर्तन का संकेत है 2024 के लिए। और जिस प्रकार से बिहार तो वैसे हर व्यक्ति राजनीतिज्ञ होता है, राजनीति वहाँ के आबो हवा में है, और वो जो अभी जो परिवर्तन हुआ है, तो सबसे पहले तो नीतीश जी, तेजस्वी जी और महागठबंधन जो बना है उसके सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूँ, उनको शुभकामनाएं। 8वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश जी, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री दूसरी बार बने हैं, उनको बधाई। और निश्चित रूप से एनडीए में पहले उसके सबसे मजबूत साथी अकाली दल छूटा, फिर महाराष्ट्र में शिवसेना उसे छूटा, अब जेडीयू एनडीए से किनारा कर लिया है।
तो अब एनडीए के प्रति जो अविश्वास है, उनके ही जो गठबंधन के साथी हैं एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। अब देखना देखिए ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनकी टीम, बीजेपी और आरएसएस, ये सब अब विपक्षी एकता, विपक्षी उत्साह और विपक्षी गोलबंदी से कैसे निपटते हैं। नीतीश की जो राह है या जो विपक्षी एकता की राह है, यह आसान तो बिल्कुल नहीं होगी, मगर 1 दर्जन विपक्षी पार्टियों के हौसले जरूर बुलंद हो गए। तो आने वाले समय में यह देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। और ऐसा लगता है कि देश भर की राजनीति अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम सकती है। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि न्यूज़ यू डोंट गेट को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर बताइएगा, आपको क्या लगता है 2024 में क्या होगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।